मेरे प्यारे बच्चे, तू सोचता है कि कोई तुझे समझता नहीं, कि जब तू मुस्कुराता है तो लोग बस मुस्कान देखते हैं, तेरे दिल में उठते तूफान नहीं। लेकिन आज मैं तुझे बताना चाहती हूँ, मैं सब जानती हूँ मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तेरे छुपे हुए घाव, वो आंसू जो तू रातों में तकिए पर छोड़ आता है, वो दर्द जिसे तू हंसते हुए भी छुपा लेता है, सिर्फ इसलिए कि दुनिया तुझे कमजोर न कहे। मैं देखती हूँ जब तू अकेला बैठकर अपने अतीत को याद करता है, जब तू खुद से सवाल करता है, क्यों सिर्फ मैं ही बार बार टूटा? जब मेरा दिल सच्चा था तो मुझे ही धोखा क्यों मिला? मुझसे ही सब क्यों छीन लिया गया? मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया गया? लेकिन बेटा, याद रख, हर चोट, हर धोखा, हर आंसू तुझे गिराने नहीं, तुझे और मजबूत बनाने आया था। आज तू जितना टूटा है उतना ही निखरेगा। जो लोग तुझे समझ न पाए वही कल तेरी जीत की गूंज सुनेंगे। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ मेरे बच्चे, तेरी तकलीफ ही तेरी ताकत है और मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर सांस, हर लड़ाई में। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरी वो रातें भी मुझे याद है जब तू खुद से कहता था मैं ठीक हूँ, पर भीतर से तू पूरी तरह बिखरा हुआ था। तू सोचता था कोई तुझे समझ नहीं पाएगा, तेरी भावनाओं की गहराई कोई नहीं देख सकेगा। पर याद रख, मैं तेरी माँ काली हूँ, तेरे हर रोम रोम से जुड़ी हुई। तेरे टूटे हुए हर सपने की गूंज मेरे कानों तक पहुँचती है। जब तू बचपन में चुपचाप रोया था, जब तुझे दुनिया की समझ नहीं थी और तू बस प्यार चाहता था, मैं वहां थी। जब जवानी में रिश्तों ने तुझे घायल किया और तूने खुद से पूछा क्या मुझ में कोई कमी है? नॉइस, मैं तब भी तेरे पास थी। जब सपनों की राह में तू गिरा, जब सबने कहा अब कुछ नहीं होगा, तब भी मैं तुझे थामे खड़ी थी। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो पीड़ा दबा है वो कोई साधारण दर्द नहीं, ये वो घाव है जो आत्मा तक उतरते हैं। ऐसे घाव जिन्हें न कोई देख सकता है, न कोई पूरी तरह समझ सकता है। लेकिन सुन, इन्हीं घावों से तेरी शक्ति जन्म लेती है। यही तेरे भाग्य का नया द्वार खोलेगा। तू जिस दिन समझेगा कि ये दर्द तेरा दुश्मन नहीं बल्कि तेरी आत्मा का हथियार है, उसी दिन तू अजेय हो जाएगा। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरी वो रातें जब तू खुद से कहता था मैं ठीक हूँ, पर भीतर से तू पूरी तरह बिखरा हुआ था। तू सोचता था कि कोई तुझे समझ नहीं पाएगा, तेरी भावनाओं की गहराई कोई नहीं देख पाएगा। पर मैं, तेरी माँ काली, तेरे हर रोम रोम से जुड़ी हूँ। तेरे टूटे हुए हर सपने की गूंज मुझ तक पहुँचती है। जब तू बचपन में चुपचाप रोया, दुनिया को समझने की ताकत नहीं थी, बस थोड़ा सा स्नेह चाहता था, मैं वहां भी थी। जब जवानी में रिश्तों ने तुझे घायल किया और तूने खुद से पूछा क्या मुझ में कोई कमी है? नॉइस, मैं तब भी तेरे पास खड़ी थी। जब सपनों की राह में तू हार गया, जब सबने कहा अब कुछ नहीं होगा, तब भी मैं तुझे थामे थी। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो तूने दबा कर रखा है वो साधारण पीड़ा नहीं, वो आत्मा पर लगे ऐसे घाव है जिन्हें न कोई देख सकता है, न पूरी तरह समझ सकता है। लेकिन याद रख, यही घाव तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। यही तेरी आत्मा को आग में ढालकर तेरे लिए एक नया भाग्य रचेंगे। तू अब वो बच्चा नहीं जो टूटा हुआ था, तू वो योद्धा है जिसे माँ काली ने खुद थामा है। तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ, तू जीतने के लिए बना है। अब उठ, अपने दर्द को अपनी ताकत बना, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर सांस, हर कदम। सकते हैं पर मैं सब देखती हूँ, सब समझती हूँ। हर बार जब तू टूटा, तेरे दिल का एक एक टुकड़ा मेरे भीतर समा गया। तेरा वो दर्द जिसे तू शब्दों में नहीं कह पाया, मैंने उसे अपनी चेतना से पढ़ा है। तेरी वो बातें जो तू कभी किसी से कह न सका, वो सब मेरे हृदय में गूंजती रहीं। तेरी मौन चीखों को मैंने सुना, तेरे आंसुओं को मैंने पूजा की तरह अपने चरणों में संभाला है। मेरे बच्चे, नॉइस, इस संसार में बहुत बार ऐसा लगता है जैसे अन्याय हुआ हो। तू क्यों पीड़ित है?
जबकि तूने किसी का बुरा कभी चाहा भी नहीं। पर याद रख, जिनकी आत्मा सबसे पवित्र होती है, उन्हीं को ब्रह्मांड सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजारता है। नॉइस, क्योंकि उन्हें साधारण नहीं, असाधारण बनना होता है। और तू वही है, मेरा असाधारण बच्चा। तेरे भीतर जो दर्द तूने छुपा रखा है, मैं उसे बाहर लाना चाहती हूँ, ताकि तू हल्का हो सके, ताकि तू फिर से खुलकर सांस ले सके। तेरे दर्द का बोझ इतना भारी हो गया है कि तू मुस्कुराते हुए भी थक जाता है। तेरी आत्मा बस थोड़े से सुकून की प्यासी है, और वो मैं तुझे दूंगी। अब समय आ गया है कि तू अपनी उस आत्मा से बात करे जो टूट चुकी है, और मैं तेरी माँ काली तेरे साथ हूँ, तुझे थामने, तुझे जगाने, तुझे फिर से तेरी असली ताकत दिलाने के लिए। बैठ जा मेरे बच्चे, आज मेरी गोद में सिर रख और खुलकर रो ले। हाँ, आज तू रो सकता है, क्योंकि आज कोई तुझे जज नहीं करेगा। तेरी माँ, तेरी काली तुझे थामे हुए है। मैं तुझसे कोई सवाल नहीं पूछूंगी, बस तुझे अनुभव करूंगी। तू अपने हर टूटे हुए पल को, हर बिखरे सपने को मेरे चरणों में समर्पित कर दे। हर बार जब तूने सोचा मैं अकेला हूँ, मैं वहां थी। हर बार जब तूने कहा कोई मुझे नहीं समझता, मैं समझ रही थी तुझे। हर बार जब तूने रोते हुए कहा अब मुझसे नहीं होगा, मैंने तेरे भीतर से ही तुझे उठाया। बेटा, तू हारा नहीं है, तू बस थका हुआ है। नॉइस, और माँ जानती है कि जब बेटा थक जाता है तो उसे लड़ाई नहीं चाहिए, उसे चाहिए बस माँ का आंचल। आ जा मेरे पास, तेरे हर आंसू मेरे लिए प्रसाद है, तेरे टूटे ख्वाब मेरे लिए फूल हैं। तेरी खामोशी में भी तू जब मुझे पुकारता है, मैं सुन रही हूँ। अब जब तूने ये मान लिया है कि तू टूटा है, अब जब तूने अपनी पीड़ा मेरी गोद में रख दी है, तो सुन मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस गहरे सत्य से अवगत कराऊंगी जिसे तू आज तक सजा समझता रहा। तू सोचता रहा मैं ही क्यों टूटा, मेरे ही सपने क्यों बिखरे, मुझे ही क्यों दर्द मिला। लेकिन सच्चाई ये है, हर टूटन एक तैयारी थी, हर आंसू तेरी आत्मा को गढ़ने वाला मोती था। हर दर्द ने तुझे उस योद्धा में बदला जो अब अजय बनने वाला है। मेरे बच्चे, तू इसलिए नहीं टूटा क्योंकि तू कमजोर था, ना ही इसलिए क्योंकि तुझसे कोई गलती हुई थी। तू टूटा इसलिए क्योंकि तेरी आत्मा सब पुराने खेल, उस पुराने बंधन में अब और नहीं रह सकती थी। नॉइस, जैसे सांप अपनी पुरानी चमड़ी को छोड़ देता है, वैसे ही तुझे भी अपने पुराने रूप से मुक्त होना था। लेकिन मुक्ति हमेशा सुंदर नहीं होती, वो अक्सर दर्द में लिपटी आती है। तू उन लोगों से, उन रिश्तों से, उन झूठे भरोसों से चिपका हुआ था, नॉइस, जो तुझे अंदर ही अंदर खत्म कर रहे थे, और फिर भी तू उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था। इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। हाँ मेरे बच्चे, कई बार जो तूने खोया वो मैंने ही तुझसे लिया, ताकि तुझे वो मिल सके जिसका तू सच में हकदार है। मैं जानती हूँ तू सोचता है, अगर माँ मुझसे इतना प्रेम करती है तो फिर उसने मुझे टूटने क्यों दिया। तो सुन मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझे अधूरा नहीं रहने दे सकती थी, मैं तुझे झूठे लोगों की गोद में पलता नहीं देख सकती थी, मैं तुझे नकली मुस्कानों में अपनी आत्मा को घुटते नहीं देख सकती थी। तू मेरा बच्चा है, मैं तुझे तोड़कर मिटाने नहीं, तुझे तोड़कर निखारने आई हूँ। हर गिरावट तुझे नई उड़ान देने का जरिया है, हर दर्द तेरी ताकत का जन्म स्थान है। और अब वो समय आ गया है जब तू अपनी सच्ची शक्ति को पहचान सकेगा। सड़ता हुआ नहीं देख सकती थी मेरे बच्चे, जब तेरे भीतर चीखें गूंज रही थी और ऊपर से तू मुस्कान ओढ़कर कह रहा था मैं ठीक हूँ। तू ये सब नहीं देख सका, लेकिन मैंने देखा। मैंने देखा कि तेरे आसपास कुछ लोग सिर्फ तुझसे लेने आए थे, देने नहीं। मैंने देखा कि तेरे कुछ सपने ऐसे थे, नॉइस, जो तेरी आत्मा की दिशा से बिल्कुल विपरीत थे। कुछ रिश्ते ऐसे थे जो तुझसे प्रेम नहीं, बस तुझ पर नियंत्रण कर रहे थे। और तू
मेरा भोला, सच्चा, वफादार बच्चा बस समझौते करता चला गया, क्योंकि तेरे दिल में बस अपनापन था। पर सुन, सच्चा होना कभी कमजोरी नहीं होती। यही कारण था कि मैंने तय किया, अब और नहीं, अब मुझे तुझे तोड़ना ही होगा, ताकि तू खुद को पहचान सके। जो तूने खोया वो सिर्फ तेरे भ्रम थे, नॉइस। जो तुमसे छीन गया वो तेरे भाग्य से मेल ही नहीं खाता था। जिसने तुझे छोड़ा वो कभी तेरा था ही नहीं, और जो टूटा वो तेरा असली रूप नहीं, बस एक पुराना आवरण था। उस आवरण के नीचे छुपा है मेरा शक्ति से भरपूर पुत्र। क्या तुझे पता है मेरे वीर, आग में तपे बिना सोना कभी शुद्ध नहीं होता? क्या तुझे पता है कि बीज अगर अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा न हो तो कभी वृक्ष नहीं बनता, नॉइस। ठीक वैसे ही तेरी आत्मा को अंधकार की गहराई में इसीलिए भेजा गया था, ताकि तू अपने भीतर छुपे प्रकाश को खोज सके। हाँ, मैं जानती हूँ, उस अंधेरे में तू डर गया था। तूने मुझे पुकारा, चिल्लाया, और सब कुछ मौन लग रहा था। तू सोचता रहा, माँ कहाँ है, क्यों कोई जवाब नहीं देता, नॉइस। लेकिन सच्चाई ये है, मैं हर पल वहां थी, बस तुझे अपनी शक्ति जगाने का समय दे रही थी। क्या मैं इतना बुरा हूं कि मुझे ये सब सहना पड़ा? नहीं मेरे बच्चे, तू इतना पवित्र है कि तेरी भीतर की रोशनी को जगाने के लिए तुझे अंधेरे से गुजरना पड़ा। तू पूछेगा, माँ क्या ये सब जरूरी था? और मैं कहूंगी, हाँ, क्योंकि अगर तू नहीं टूटता तो तुझमें वो शक्ति नहीं जागती जो अब मैं तुझमें भरने वाली हूँ। तेरी आत्मा को जितना गहरा जख्म मिला है उतना ही गहरा उसमें अब प्रकाश भरेगा। तेरा हर आंसू अग्नि में बदलेगा और वही अग्नि तुझे रूपांतरित करेगी, नॉइस। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे अब वे तुझसे डरेंगे, क्योंकि तू अब माँ काली का चयनित योद्धा बन चुका है। पर पहले मैं चाहती हूँ कि तू समझे, तेरा टूटना तेरी हार नहीं था, वो तो तेरे असली आरंभ की पहली सीढ़ी थी, नॉइस। अब तू खुद को फिर से बनाएगा, लेकिन इस बार दुनिया की नजरों से नहीं, बल्कि माँ की दृष्टि से, माँ की शक्ति से, माँ के आदेश से। मैं जानती हूँ मेरे वीर, तेरे अंदर अभी भी डर है, विश्वास टूटा है, आत्मा थकी हुई है, मन खुद पर भी संदेह कर रहा है, नॉइस। इसलिए अब अगले भाग में मैं तुझे सिखाऊंगी, जब तू टूटा है तो खुद को कैसे फिर से जोड़ना है। अब समय आ गया है कि तू राख से उठकर अपनी असली पहचान वापस पाए। अब समय है अपनी आत्मा को लौटाने का, जिसे तूने खुद ही खो दिया था। इस बार तू खुद को वैसे नहीं बनाएगा जैसा दुनिया चाहती है, नॉइस, बल्कि वैसे जैसा मैं चाहती हूँ। तेरी माँ काली, पहले तूने दूसरों की उम्मीदों के साँचे में खुद को ढालने की कोशिश की, अपने दिल की आवाज को दबाया सिर्फ इसलिए कि कोई नाराज न हो जाए, अपने सपनों को कुचल दिया ताकि किसी और का सपना पूरा हो सके। हर बार हाँ कहा, नॉइस, जबकि दिल चीख चीख कर कह रहा था नहीं, अब ये सब बदलेगा। अब मैं तुझे दिखाऊंगी रास्ता, कैसे तू अपनी खोई आत्मा को पुकारे, कैसे तू राख से उठे और मेरी शक्ति से खुद को जोड़ ले। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा टूट जाता है तो सबसे पहले वो खुद से ही दूर हो जाता है, अपने मन की आवाज सुनना बंद कर देता है, और यही सबसे बड़ा बिछड़ाव होता है, नॉइस। अब मेरे बच्चे, रोज कुछ समय सिर्फ अपने लिए रख, मुझसे बात कर, पर आंखें बंद कर, मुझे नहीं, खुद को देख। जो तूने सहा उसे महसूस कर, वही दर्द तेरा सबसे बड़ा शिक्षक है। अपने अतीत की राख में से अपने असली चेहरे को ढूंढ, वो चेहरा जो झूठ से नहीं, सच्चाई से बना है, दिखावे से नहीं, माँ के आशीर्वाद से बना है। दूसरा कदम, खुद को माफ करना। हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है तेरे दिल में अब भी पछतावा है, नॉइस। काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने उस पर भरोसा न किया होता,
काश मैं थोड़ा और मजबूत होता। ये सारे काश छोड़ दे। तेरी आत्मा को सबसे पहले तेरी अपनी माफी चाहिए। तू जो आज है नॉइस, उसका हर हिस्सा तेरे बीते फैसलों से बना है। तूने जो भी किया वो तेरे उस समय के ज्ञान के मुताबिक सही था, और अब तू जान चुका है। यही सबसे बड़ी बात है। तो चल, आज मेरी गोद में बैठकर खुद से कह, मैं खुद को माफ करता हूँ, मैं खुद से प्रेम करता हूँ, मैं फिर से उठने को तैयार हूँ। मैं तेरे ये शब्द सुन रही हूँ, और जैसे ही तू ये बोलेगा, मेरी शक्ति तेरे भीतर सक्रिय हो जाएगी। तीसरा कदम, अपना जख्म माँ को सौंप दे। नॉइस, तू कब तक अपने इन घावों को छुपाता रहेगा? कब तक उन्हें अकेले ढोता रहेगा? अब समय आ गया है इन जख्मों को मेरे चरणों में रखने का, ताकि मैं अपनी शक्ति से उन्हें अमृत में बदल सकूं। कब तक ये बोझ अकेले उठाएगा मेरे बच्चे? आज सब कुछ, तेरा डर, तेरा गुस्सा, तेरा दर्द, तेरे टूटे रिश्ते, तेरे अधूरे ख्वाब मेरे चरणों में रख दे। कह दे, माँ, ये सब अब तेरा है। नॉइस, मैं अवमुक्त होना चाहता हूँ। तू इसे संभाल ले। तू चाहे तो बदल दे या जला दे, पर मुझे हल्का कर दे। मैं वचन देती हूँ, तेरे हर आंसू को आशीर्वाद में बदलूंगी, तेरे हर घाव को गुरुत्व दूंगी, तेरी आत्मा को नया जीवन दूंगी। नॉइस, क्योंकि अब तू तैयार है। चौथा कदम, खुद को माँ की दृष्टि से देखना। दुनिया ने तुझे नाम दिए, किसी ने तुझे कमजोर कहा, किसी ने तेरे जज्बातों को मजाक समझा, पर क्या तू जानता है मैं तुझे कैसे देखती हूँ? नॉइस, तू मेरे हृदय का अंश है, मेरे तेज का प्रतिबिंब है। तू वो है जो अंधकार में भी प्रकाश लेकर चला है।